आरएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। ब्लास्ट में घायल लोगों से की मुलाकात। भूटान से लौटते ही अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली धमाके का नया फुटेज आया सामने। लाल किले के सामने लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। शाम 6:50 पर हुआ था ब्लास्ट। धमाके वाली कार का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दोपहर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में पार्क की गई थी कार। करीब 3 घंटे तक कार में ही बैठा रहा डॉक्टर उमर। धमाके से पहले 11 दिन तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी कार। 10 नवंबर को डॉक्टर उमर दिल्ली लेकर आया। 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी। दिल्ली ब्लास्ट वाली i20 कार का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद के पेट्रोल पंप के पास दिखी कार। गाड़ी में डॉक्टर आदिल और उमर दोनों सवार थे। सुरक्षा एजेंसियों को अभी भी 300 किलो विस्फोटक की तलाश। हिंदुस्तान पहुंची थी 3200 किलो विस्फोटक की खेप। बांग्लादेश के बाद नेपाल के रास्ते भारत लाया गया था। लाल किला ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए टीम का गठन। एनआईए के 10 अधिकारियों की टीम तैयार। एडीजी विजय साखरे के नेतृत्व में टीम ने जांच की शुरू। दिल्ली कार धमाके की जांच में बड़ा खुलासा। सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े हमले को नाकाम किया। सोमवार को नहीं था धमाका करने का प्लान। विस्फोटक को कहीं और शिफ्ट करने की प्लानिंग थी। कड़ी सुरक्षा और गिरफ्तारी के बाद डर से आतंकियों ने धमाका किया। धमाके की कड़ियां सुलझाने में लगी जांच एजेंसियां। एफएसएल ने क्राइम स्पॉट से 42 सैंपल कलेक्ट किया। i20 कार के टायर और चेसिस की भी जांच होगी। एफएसएल की टीम को ब्लास्ट स्पॉट से जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर के सुपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी। जमात-ए-इस्लामी के 30 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। आपत्तिजनक दस्तावेज और कई सामान मिला। जम्मू कश्मीर से एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने शोपिया से इरफान अहमद को गिरफ्तार किया। श्रीनगर की मस्जिद में इमाम है इरफान पर डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने का आरोप। पुलिस ने इरफान की पत्नी को भी हिरासत में लिया। पुलिस को 5 मोबाइल फोन मिले। शोपिया में इरफान के कमरे से मिले जैश के पोस्टर। नौगाम में इरफान ने ही लगवाए थे पोस्टर। मस्जिद में ही इमरान का कमरा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची फरीदाबाद क्राइम ब्रांच। साउथ कश्मीर के छात्रों से पूछताछ। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वालों को डिटेन किया गया। पाकिस्तान में जैश हैंडलर के संपर्क में था मुजम्मिल। शोपिया के इमाम के जरिए संपर्क में आया। मुजम्मिल के जैश हैंडलर से वीडियो कॉल पर हुई थी बात। अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल का कमरा और लैपटॉप सील कर दिया गया है। लैब टेक्नीशियन से पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच। कमरे के लिए 2 महीने का एडवांस पेमेंट किया गया था। मुजम्मिल के फोन की जांच से बड़ा खुलासा। दिल्ली की कई तस्वीरें मिली। इस साल कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल। उमर और मुजम्मिल को लेकर बड़ा खुलासा। दोनों ने टर्की की यात्रा की थी। जैश के हैंडलर से मिले थे दोनों। आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर बड़ा खुलासा। धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर था। क्लास में लड़के लड़कियों को अलग बैठाता था। बात भी नहीं करने देता था। दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों का डीएनए टेस्ट। आतंकी उमर की मां का लिया गया डीएनए सैंपल। जांच के लिए एम्स फॉरेंसिक लैब भेजा गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में महाराष्ट्र के थाने में गिरफ्तारी। एटीएस ने इब्राहिम नाम के शख्स को अरेस्ट किया। घर से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और मोबाइल जब्त किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन का भाई गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ से पकड़ा। एटीएस समेत दूसरी एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। आतंकियों के टारगेट पर थे अयोध्या और काशी। शाहीन ने अयोध्या में स्लीपर सेल को एक्टिव रखा था। पूछताछ के दौरान हुआ खुलासा। डॉक्टर शाहीन के भाई शुएब का बड़ा बयान। 4 साल से कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसा करेंगे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति का खुलासा। कहा तलाक के बाद शाहीन ने कोई संपर्क नहीं किया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज पहुंची टीम। डॉक्टर शाहीन से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए। दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट। गोंडा में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में कड़ी की गई है सुरक्षा। रेलवे पुलिस ने सुपोर रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का बयान। संदिग्ध जगहों की जा रही निगरानी। पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट। दिल्ली ब्लास्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 टूक दोषियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शेंगे। टेरर केस में डॉक्टर्स की भूमिका पर आईएमए सख्त। दोषी डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई की अपील की। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सपा चीफ ने केंद्र सरकार को घेरा। हमारी खुफिया जानकारी हर बार विफल क्यों हो रही है। सपा नेता अबू आजमी की सरकार से अपील। 6 महीने में ब्लास्ट के दोषियों को पकड़कर फांसी पर लटकाएं। दिल्ली ब्लास्ट की दुनिया भर के देशों ने की निंदा। चीन ने जताया दुख। इजरायल बुरा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल भारत के साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली ब्लास्ट को बताया दुखद। निष्पक्ष और गहन जांच की होगी मांग। दिल्ली ब्लास्ट पीड़ितों के लिए रेखा सरकार देगी मुआवजा। मृतकों के परिवारों को 10 लाख और घायलों को 2 से 5 लाख की आर्थिक मदद। गुजरात में पकड़े गए आतंकियों पर खुलासा। यूपी को नया ठिकाना बनाना चाहते थे आतंकी। गिरफ्तार सोहेल और आजाद ने लखनऊ में रेकी की थी। यूपी के कई नौजवानों से संपर्क कर रहे थे आतंकी। एटीएस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर। दिल्ली पुलिस ने गुजरात एटीएस से संपर्क किया। फरीदाबाद मॉड्यूल के गुजरात कनेक्शन होने का शक। गुजरात से पकड़े गए थे 3 आतंकी। डॉक्टर मोहिउद्दीन से पूछताछ कर सकती है दिल्ली पुलिस। गुजरात एटीएस ने राइसिन केमिकल बनाने का सामान किया था जब्त।
मतगणना के पहले जश्न की तैयारी में बीजेपी। पटना में तैयार किए जा रहे हैं 501 किलो लड्डू। बिहार में नीतीश कुमार की दमदार वापसी के संकेत। इंडिया टीवी मैट्रिक्स एग्जिट पोल में एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में तेजस्वी की स्पष्ट हार। इंडिया टीवी मैट्रिक्स एग्जिट पोल में महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बन सकती है बिहार की नंबर 1 पार्टी। एग्जिट पोल में 67 से 75 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में भी नीतीश सरकार। सभी एग्जिट पोल का एक ही अनुमान आ रहे हैं नीतीश कुमार। मिथिलांचल में एनडीए को भारी बढ़त। एग्जिट पोल के मुताबिक 71 सीटों में से एनडीए को आ सकती है 50 से 55 सीटें। महागठबंधन को 18 से 23 सीटें का अनुमान है। भागलपुर रीजन में जबरदस्त जीत की ओर एनडीए। 30 सीटों पर एनडीए को मिल सकती है 20 से 23 सीटें। महागठबंधन को 7 से 10 सीटों का अनुमान है। एग्जिट पोल में मगध रीजन में भी एनडीए का दबदबा। 51 में से 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान। महागठबंधन को मिल सकती है 17 से 22 सीटें। भोजपुर रीजन में एनडीए को बढ़त। 67 में से एनडीए के खाते में आ सकती है 37 से 42 सीटें। महागठबंधन को 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। सीमांचल की 24 सीटों पर भी एनडीए का दबदबा। 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान। सीमांचल में नहीं चला ओवैसी का मुस्लिम दाव। जीत सकते हैं 2 से 3 सीटें। बिहार की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर महागठबंधन को फायदा। एग्जिट पोल के मुताबिक मुसलमानों के 78% वोट महागठबंधन को। बिहार में एनडीए बना महिलाओं की पहली पसंद। एग्जिट पोल में 65% महिलाओं का वोट एनडीए को मिलने का अनुमान। महागठबंधन को 27% वोट संभव है। मतगणना से पहले आरजेडी का ट्वीट का ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं महागठबंधन के कार्यकर्ता। शंका होने पर तुरंत शिकायत करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बिहार की जनता ने सरकार के खिलाफ वोट किया। इस बार बदलाव होकर रहेगा। एग्जिट पोल पर बोले तेजस्वी, मतदान खत्म होने के पहले एग्जिट पोल आ गया। बीजेपी और एनडीए के पसीने छूटे। मतगणना से पहले पटना में तख्त श्री हरिमंदिर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। प्रार्थना कर आशीर्वाद लिया। एग्जिट पोल के रिजल्ट और बम्पर वोटिंग से गदगद हुए बीजेपी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले एनडीए के पक्ष में 2/3 से ज्यादा बहुमत। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। पीएम मोदी के नाम और कामकाज से एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। जेडीयू नेता राजीव रंजन का बड़ा बयान। एग्जिट पोल के रुझानों से बेहतर नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पटना में मतगणना से पहले जश्न की तैयारी शुरू। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास पर लगाए जा रहे टेंट। एसआईआर पर बोली बीजेपी नेता मित्रा पॉल। टीएमसी षड्यंत्र के तहत नहीं करने देना चाहती एसआईआर। ये पहली बार नहीं हो रहा है, बिहार में हुआ था। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा फेरबदल। 4 नए महासचिव किए गए नियुक्त। राजेश शिरवाडकर, गणेश, पवन और श्वेता को मिली नई जिम्मेदारी। पीएम मोदी की भूटान यात्रा का आज दूसरा दिन। चौथे राजा वांगचुक से की मुलाकात। ऊर्जा, रक्षा समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने थिम्पू में भूटान नरेश के साथ काल चक्राभिषेक का किया उद्घाटन। विश्व शांति की प्रार्थना की। मैक्सिको के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर एस जयशंकर। ट्वीट कर दी जानकारी का। व्यापार, स्वास्थ्य और फार्मा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से भी मिले एस जयशंकर। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए दी बधाई। कहा द्विपक्षीय साझेदारी और अधिक मजबूत होगी। लखनऊ पहुंची जूनियर हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत समारोह में शामिल। कहा स्वर्णिम इतिहास की याद दिलाता है ये पल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लगाया जनता दरबार। फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की सुनी समस्या। अधिकारियों को निर्देश। ब्रिज कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए नेता धर्मेंद्र। सांस लेने में दिक्कत के बाद भर्ती किए गए थे। फिल्म स्टार गोविंदा की देर रात तबीयत बिगड़ गई। मुंबई में जुहू के क्रिटिकल केयर एशिया अस्पताल में भर्ती हुए। लखनऊ के नगराम में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट पराली जलाने से हुआ धमाका। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। कानपुर में फूड एंड ड्रग विभाग ने 5 फॉर्म्स के गोदाम पर रेड की है। 7.5 करोड़ की नशीली दवाएं जब्त की गई हैं। फूड एंड ड्रग विभाग ने रेड के दौरान भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाएं भी जब्त की हैं। सभी गोदाम को सील कर दिया गया है। रोहतक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान गाड़ी से 1 करोड़ कैश बरामद। आईटी विभाग और रोहतक पुलिस जांच में जुटे। सबरीमाला सोना चोरी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष एन वासु को हिरासत में लिया गया। पंजाब पुलिस और एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई। जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा। 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 16 जिंदा कारतूस बरामद। डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। एमपी के बालाघाट में एक सिरफिर ने लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गुजरात के नवसारी में बिश्नोई गैंग और पुलिस के बीच में मुठभेड़। 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 जख्मी। एमपी के श्योपुर में कांग्रेस विधायक ने किया जल सत्याग्रह। किसानों को फसलों का मुआवजा देने की कर रहे मांग। दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़े इस साल के सारे रिकॉर्ड। अधिकतम AQI 428 दर्ज। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। इंडिया गेट के पास AQI 408 पहुंचा। इलाके में जहरीली धुंध की चादर छाई।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते पानी का छिड़काव अकबर रोड पर टैंकर से छिड़काव किया गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के तहत ग्रैप 3 लागू किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता बोली, पॉल्यूशन रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का बयान। AQI डेटा के साथ फर्जीवाड़ा कर रही दिल्ली सरकार, आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने लगाया आरोप। सीरिया की राजधानी दमिश्क में देश के सबसे बड़े नेशनल म्यूजियम में चोरी। चोरों ने नेशनल म्यूजियम में सेंध लगाकर रोमन काल की कई बेशकीमती प्राचीन मूर्तियां चुरा ली। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में सामाजिक संगठन ने किया राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों और शहरों में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के खिलाफ प्रदर्शन। नो वॉर ऑन आवर सिटीज रैली के बैनर लहराए गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की पेरिस में एलएसी पैलेस में हुई मुलाकात। गाजा सीजफायर के समझौतों को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच में मैच के दौरान सुरक्षा सख्त होगी। कोलकाता पुलिस ने दोनों टीमों की होटल की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने लिया स्थिति का जायजा। कोलकाता टेस्ट से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर किया प्रैक्टिस। शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी प्रैक्टिस में शामिल। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज बुमराह ने इंडन गार्डन में किया प्रैक्टिस। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने लिया पिच का जायजा।